नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विज्ञान से जुड़े हुए 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। मुख्य रूप से इन्हीं के लिए वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 16 मार्च से जो है शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल जितने भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न लिए गए हैं, तो आप जो है टेस्ट देते हुए चलें और चेक करें कि बिल्कुल जो है आपकी क्या तैयारी है। स्टूडेंट बिल्कुल अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे होते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं फिर चले जाते हैं और सोचते हैं कि बिना पढ़े जो है उनको जॉब मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला स्टूडेंट। जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है आपके एग्जाम नहीं निकलने वाले हैं, इसलिए पढ़ना जो है आप सभी के लिए आवश्यक है। तो रेगुलर बेसिस से बात करें तो 3 बजे जो है हम लोग लेके आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे साइंस की वीडियो, और रात को जो है 8 बजे जो है करंट अफेयर की वीडियो। इसके लिए तो एनटीपीसी एग्जाम के लिए तो आप सभी के लिए चैनल जो है महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं पूरे मन से, तभी जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल वैसे ही बस देखते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन देखेंगे फिर चले जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बिल्कुल पढ़ने वालों के लिए क्या है, चैनल बिल्कुल बनाई गई है, जो लोग रेगुलर जो है प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहते हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है कि किस वस्तु को ऊपर उठाते समय गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। कहा जा रहा है किसी वस्तु को अगर हम ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा, अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है किया गया कार्य कैसा होगा। धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल जितने लोग दिए हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऋणात्मक हो जाएगा कार्य यहाँ पे। आगे बात करें तो गुरुत्वाकर्षण जो है बल की प्रकृति कैसी होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की जो है प्रकृति की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति का सूत्र क्या है। शक्ति का पावर का जो है सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन जो है P इक्वल V मल्टीप्लाई I हो जाएगा। तो बिल्कुल बी वाला आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर की बात करें, एचपी की बात करें, तो यह जो है अगर वाट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 700 जो है 46 जो है वाट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 की बात करते हैं तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। शक्ति है, बल है, ऊर्जा है, या वेग है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग है। यांत्रिक जो है ऊर्जा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये स्थितिज और गतिज दोनों जो है ऊर्जाओं का योग है, तो बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल अगर आप मन से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बीच में आप स्किप करेंगे तो बहुत सारे महत्व प्रश्न आपके छूट जाने वाले हैं, और अगर पेपर में आते हैं तो फिर जो है आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वीडियो को आप लास्ट तक देखें और सभी महत्व प्रश्न रेगुलर बेसिस पे कवर करें, जिससे आपकी एग्जाम जो है बेहतरीन तरीके से निकल पाएगी। साथ में बता दें आपको कि एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो है 16 से जो है बिल्कुल 20 जो है मार्च तक जिनका पेपर है, तो इनके लिए जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें 100 प्रश्न जो है कवर किए गए हैं। साथ में आज भी क्या है तो 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर की आएगी आप सभी के लिए। तो बिल्कुल ये रेगुलर बेसिस पे जो है आप अगर करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और ये आप कवर किए हैं, तो बिल्कुल आपको गारंटी देते हैं कि बिल्कुल 100% जो है यहाँ से प्रश्न जो है आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे जो है सभी प्रश्न जरूर अटेंड करिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते। कहा जा रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार फोकल लंबाई किसके बराबर होती है। दर्पण सूत्र के अनुसार जो है फोकल लंबाई किसके बराबर होती है, तो यह जो है बराबर हो जाएगी यू भी अपान भी प्लस यू के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गेट कहता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस कारण होता है। तो यह जो है होता है किसकी वजह से, तो बिल्कुल परकिरण की वजह से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 कहता है रेले नियम के अनुसार प्रकीर्ण तरंग दैर्घ्य के साथ कैसी संबंध है। कैसे जो है संबंधित है यहाँ पे,
बिल्कुल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेले नियम के अनुसार जो प्रकीर्णन है ये तरंग दैर्घ्य के साथ जो है कैसे संबंधित है। तो यह जो है संबंधित है कैसे, तो ध्यान रखेंगे 1 अपान जो है तरंग दैर्घ्य पे पावर 4 के समानुपाती जो कि होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तरंग दैर्घ्य को जो है बिल्कुल इससे जो है हम लोग डोनेट कर दे, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लैम्डा जो है इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल है, पीला है, बैगनी है या हरा है। तो सबसे कम अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं तो यह हो जाता है बैगनी का, ऑप्शन नंबर सी का। 11 है कि यदि किसी शरीर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उस पर शुद्ध आवेश क्या होगा। तो इस पे अगर शुद्ध आवेश की हम बात करेंगे तो वह शून्य हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा अगर दोनों समान हैं तो। 12 नंबर है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है। तो अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो इसमें समान जो है करंट यानी कि विद्युत धारा देखने को मिलेगी। 13 है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस पर लागू होता है। जनरेटर पर, डीसी मोटर पर, ट्रांसफार्मर पर या विद्युत हीटर पर। तो जो फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम है यह जो है लागू हो जाता है डीसी मोटर पर, बी ऑप्शन। 14 कहता है बैटरी में कौन सा करंट स्टोर होता है। तो बैटरी में अगर हम बात करेंगे बिल्कुल डीसी होता है, डिस्ट धारा होता है, डायरेक्ट करंट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। परिनालिका के भीतर की बात की जा रही है तो एक समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी होगा। इसमें जो है अगर हम बात करें तो 1 से 20 तक जो है भौतिक विज्ञान के जो है प्रश्न लिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 21 से लेकर 35 तक हम बात करें तो इसमें जो है रसायन विज्ञान के प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं। और अगर हम 35 से जो है 50 तक की बात करें तो इसमें जो है बिल्कुल बायोलॉजी के जो है प्रश्न क्या हो रहे हैं, तो कंप्लीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं, इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में बिल्कुल शेयर जो है करते हुए अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आगे बात करेंगे तो 2 मिनट पहले सूर्योदय और 2 मिनट बाद सूर्यास्त दिखाई देने का क्या कारण है। तो इसका वजह हो जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी। 17 नंबर कहता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। माइपिया की बात यहाँ पे की जा रही है, तो माइपिया की अगर बात करें तो इसके लिए जो है उपयोग होता है किस चीज का, तो बिल्कुल अवतल लेंस का, बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए। दूरदृष्टि की बात यहाँ पे हो रही है तो इसके लिए जो है उपयोग होगा उत्तल का, इसका तो उत्तल लेंस का उपयोग होगा। 19 है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का निर्धारण जो है, सॉरी, क्या निर्धारण करता है। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है ये क्या जो है निर्धारित करता है, तो यह जो है निर्धारित करता है प्रेरित धारा की दिशा को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 20 नंबर है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर उसी आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो अगर अवतल दर्पण में वस्तु को हम रखते हैं कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पर, तब हमें जो है उसी आकार का जो है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब यहाँ क्वेश्चन बात करें 21 से हमारे शुरू हो रहे हैं, 35 तक जो है रसायन विज्ञान के प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें अगर 21 नंबर की बात करेंगे तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार इनमें से कौन जो है सबसे अधिक क्रियाशील हैं। कॉपर, आयरन, जिंक या लेड। सबसे अधिक जो है क्रियाशील की बात करेंगे तो इसमें जो है जिंक हो जाएगा, सी ऑप्शन। 22 है कि सबसे अधिक जो है आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। तो इस ऑप्शन में जो है राइट ऑप्शन गोल्ड हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो क्विक सिल्वर जो है किसे कहा जाता है। क्विक जो है सिल्वर की बात यहाँ पे हो रही है तो ये कहा गया है पारा को, Hg को, बी ऑप्शन। 24 नंबर है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। अगर एक बंध है कार्बन परमाणुओं के बीच में तो उन्हें जो है कहा जाता है एल्केन, ऑप्शन सी होगा, यानी कि संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन। 25 है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का जो है सामान्य सूत्र रहता है CnH2n प्लस का 2, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर है कि उष्म प्रवैगिकी
रूप से जो है कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप कौन सा है? उसमें प्रावैगिकी रूप से कार्बन का सबसे जो है स्थिर अपरूप कौन सा है? तो यह जो है हो जाता है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक जो है क्यों होता है, क्या रीजन है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 कहता है कि हीरे में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो शून्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 29 है कि नाइट्रोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोमीथेन का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो CH3NO2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 30 कहता है कि बोरेक्स के विलयन में लिटमस मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल है, नीला है, गुलाबी है या पीला है? तो ध्यान रखेंगे यह जो है नीला हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 कहता है कि किस जो है ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे उच्चतम होता है? किस ईंधन का ऊष्मीय मान जो है सबसे उच्चतम होगा? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या कोयला? तो राइट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का हो जाएगा, सी ऑप्शन। 32 कहता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मीथेन है, हाइड्रोजन है, एथेनॉल है और प्राकृतिक गैस है। तो भविष्य का जो ईंधन है यह जो है कहा गया है हाइड्रोजन को, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने पर क्या जो है बनता है? तो यह बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग हो जाता है एंटासिड के रूप में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 कहता है कि नीले लिटमस को लाल रंग करने वाले विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? तो यह जो है हो सकता है कितना? तो बी यानी कि 7 से कम, जो कि है ऑप्शन बी। 36 नंबर है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु के अध्ययन को क्या जो है कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 33 है कि इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग जो है वायरस की वजह से होता है? तो ऑप्शन बी होगा मस्सा, बी ऑप्शन यानी कि वार्ड। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन की मुख्य विधि कौन सी है? हाइड्रा में प्रजनन की मुख्य विधि की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है हो जाता है बिल्कुल मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट हम 35 से स्टार्ट हमारे हो चुके हैं और 50 तक चलने वाले हैं बिल्कुल बायोलॉजी के जो है प्रश्न, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करें। आगे बात करेंगे तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अगर शैवाल के अध्ययन की बात करेंगे तो फाइकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में वृद्धि मुख्य रूप से किस कोशिका विभाजन के कारण होती है? तो वृद्धि होने का रीजन होता है कि माइटोसिस जो कोशिका होती है इसमें विभाजन होता है, या समसूत्री जो है विभाजन देखने को मिलता है। 41 है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका जो सिद्धांत है यह जो है दिया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 है कि पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है मेरिस्टेमेटिक उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या जो है केवल 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है शेरी जो है बेलम, ऑप्शन नंबर बी। 45 है कि भूख, प्यास और शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो इसको जो है नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 कहता है कि याददाश्त और बुद्धिमत्ता का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो यह जो है भाग है किसका? तो सेरिबलम का, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था की अनुमानित आयु क्या मानी गई है। किशोरावस्था की बात की जा रही है, एडोलसेंस की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी जो आयु है 12 से 19 साल जो है मानी गई है। 48 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है, तो इसमें जो है मदद करता है बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट यानी कि हलिक लवक, ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 की बात करें, इनमें से कौन सा जो है गैर जैविक जैव जो है निम्नीकरण है, नॉन जो है बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पे बात अगर हम करें ऑप्शन में सूती कपड़ा, नैलॉन, ऊन और कागज, तो ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा, नैलॉन हो जाएगा, जो कि खत्म नहीं होगा। 50 है कि सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पे पूछा गया है, तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, न्यूक्लियर जो है फ्यूजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही किए बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो जो है कैसी आपको लगी है वो भी कमेंट करिएगा। कोई आपके सुझाव है बिल्कुल आप बता सकते हैं। और लाइक नहीं किए तो चेक करके लाइक कर दें, और शेयर नहीं किए तो बिल्कुल कम से कम एक शेयर करके जाएं। और चेक करें कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।